भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में पहला अध्याय, राजा प्रियव्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, महाराज प्रियव्रत तो भगवान के बड़े भक्त थे, फिर गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि किस प्रकार हुई? गृहस्थी में फंस जाने के उपरांत तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने परिवार के मोह में पड़कर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति किस प्रकार से हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन उचित है। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रभु श्री हरि के चरण कमलों के प्रति शक्ति होती है, उसका हृदय विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने से नहीं अघाता। महाराज प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। ये भक्ति उन्हें देवऋषि नारद जी के चरणों की सेवा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही उन्हें परमार्थ का बोध कराया था। जिन दिनों वे युवा राजकुमार थे, उन दिनों उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन और गृहस्थ आश्रम धर्म अपनाने के लिए आज्ञा दी थी। परंतु उन दिनों प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। उन्होंने उस समय पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य शासन और गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद वे भगवान श्री हरि की कागजित होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परमार्थ के लक्ष्य को वे भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो वे चारों वेदों और मरीचि आदि पार्षदों के साथ वहां आए। उस समय प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने देवऋषि नारद भी वहां आए हुए थे। उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उनके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूँ। श्री हरि की जिस पर कृपा होती है, वह प्रत्येक परिस्थिति में उनका स्मरण कर सकता है। मैं श्री महादेव, तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे ये गुरु श्री नारद भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेज सकता। उस अव्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्यों का बोध होता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार ये जीव अपनी सुख दुख भोगता है। उनकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंख वाली व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन से मुक्त होने के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर इस संसार में विचरता है, उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि मन और 5 कर्मेंद्रियां शत्रु बनकर सदा उसके पीछे लगी रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इस इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थ जीवन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाली इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म संयम से अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आश्रित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें श्री हरि ने जो भोग दिए हुए हैं, पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो और फिर उन्हें निसंग होकर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदरपूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप दिया और समय तपस्या के लिए वन में चले गए।
इधर प्रियव्रत भी भगवान श्री हरि का ध्यान अपने मन में रखकर न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री ब्रह्मशमती से विवाह किया। उससे प्रियव्रत को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी अपने पिता के समान ही शीलवान, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी और अनेक गुणों से युक्त थे। प्रियव्रत राजा को ऊर्जसवती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्रों के नाम अग्निधर, इधमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्य, रेता, धृत, पृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वीतपुत्र और कवि थे। ये सभी नाम अग्नि के हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवर्ण निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपनयन संस्कार के उपरांत मृत्यु पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वे बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके खंड भक्ति योग से प्रसन्न होकर श्री हरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वे उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने युगों के अधिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्ष 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके राज्य में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपनी पत्नी ब्रह्मशमती के मोह जाल में फंसकर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से वे उनमें आसक्त नहीं थे। उनका मन सदैव श्री हरि भक्ति में लगा रहता था। इसी कारण उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति सिद्ध हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य देव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है, तो वे सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने ये कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, पलश, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई। इनमें पहले द्वीप की अपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मठा और मीठे जल से भरे हुए थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है, जो पलश द्वीप से घिरा है, जिसके चारों ओर ईख रस का समुद्र है। शालमली द्वीप उसे घेरे हुए हैं, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे घी से घिरा हुआ। कुश द्वीप घेरे हुए हैं, फिर दूध से घिरा क्रौंच द्वीप उसे घेरे हुए हैं, फिर मठे से घिरा शाक द्वीप उसे घेरे हुए हैं, फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है। राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मशमती के शेष 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राज बता ही दिया था। राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जसवती का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से किया था, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। बाद में अतुल प्रक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत देवऋषि नारद की शरण में जाकर वे गृहस्थी के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वे मन ही मन कहने लगे, ओ बहुत बुरा हुआ, मेरी विषयों में आसक्त इंद्रियों ने मुझे इस ज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्त्री के मुंह में फंसकर बंदर की भांति नहाता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे इससे निकलना ही होगा। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वे आत्म पश्चाताप करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राजी लक्ष्मी को मृत्यु देह के समान त्याग दिया और श्री नारद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति में लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में एक लोकोकित प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा ना हो, इसलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दी और उनकी सीमा निर्धारित कर दी।
उन्होंने तीनों लोकों में कर्म और योग से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।